आजकल हर परिवारों में उल्टी दस्त, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया के पेशेंट मिल जाते हैं। अगर आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं तो आपको पेशेंट की भीड़ मिलती है। अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक सर्वे निकला था मील रिलेटेड एब्डोमिनल पेन का। वो बताते हैं कि 51.9% ग्लोबल पॉपुलेशन ऐसे हैं जो कि एब्डोमिनल पेन से ग्रसित है 3 महीने में। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो कि पेट से स्टार्ट नहीं होती है। आपको प्रॉपर जानना पड़ेगा कि किस टाइप का पेन है, या वो जो पेन हो रहा है क्या वो किडनी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है या फिर वो गॉल ब्लैडर में स्टोन के होने से वजह है। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट कि चेंजिंग इंडियन डाइट थ्रेटन टू स्पाइक द मेडिकल डिसऑर्डर, मतलब कि जिस हिसाब से ये तेजी से डाइट बढ़ रही है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे जैसे यहाँ की यूथ स्पाइसी फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट अ टीनेजर एट द एज ऑफ 17 ईयर उन्हें पेनक्रियाज की सर्जरी होती है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ इंटेस्टाइन। अकॉर्डिंग द कटआउट इंडिया टुडे, stomach pain, diarrhea, that are the common symptoms of heat related issue this year. हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @शक्ति शौर्य। अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोमक पेन को समझने से पहले स्टोमक के बारे में जानते हैं। इनमें क्या होता है, 3 पार्ट्स होते हैं। बेसिकली हम लोग स्टोमक में क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। जो भी हम लोग लार्ज मॉलिक्यूल्स खाते हैं उसको इजीली ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। हम लोग इसोफेगस के थ्रू जो फूड होता है वो हम लोग के स्टोमक में आता है, जिसको हम लोग कार्डिया बोलते हैं। जो बॉडी होता है हम लोग का मेन सेंट्रल पोजीशन होता है, और पैलेरस क्या करता है, फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाता है। हम लोग में 2 आंतें होती है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द फूड डाइजेस्ट होते हैं, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं वहाँ पे। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्ट ऑफ द वाटर एंड ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। वही अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, कोलोन, रेक्टम एंड एनस। और उसी एनस के थ्रू हम लोग के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो फिकल रिमूव होते हैं। एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो देखिए कि किस टाइप का पेन हो रहा है, वेयर इज द पेन लोकेटेड, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए। अगर आप उस पेन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो फिर आपकी ट्रीटमेंट अच्छी हो जाती है। बात करेंगे कि कौन सा पेन कहाँ पे होता है। हम लोग अपने एब्डोमिनल को 9 कैटेगरी में बांट लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमिनल एरिया। ऊपर वाले को एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं, बीच वाले को अम्बिलिकल रीजन बोलते हैं, और नीचे वाले को हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। हम लोग 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। अगर आपको दाहिनी तरफ ऊपर की तरफ राइट साइड में अगर पेन हो रहा है तो ये बेसिकली आपको गॉल ब्लैडर का पेन होगा, ये आपको लीवर का प्रॉब्लम है, इसका पेन होगा। अगर आपको ये ऊपरी तरफ सेंटर पे, अपर सेंटर पे अगर पेन हो रहा है तो ये आपको पेप्टिक अल्सर का पेन होगा, या थोड़ा सा हार्ट वाला प्रॉब्लम भी हो सकता है। और अगर आपको लेफ्ट अपर में हो रहा है तो स्प्लीन है या सम पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल पेन होता है। अगर हम बात करते हैं दाहिने साइड के नीचे साइड लोअर, अगर आपको पेन हो रहा है तो ये अपेंडिक्स हो सकता है, कोलोन कैंसर हो सकता है, और लड़की में कुछ ओवेरियन सिस्ट हो सकती है। अगर लेफ्ट साइड, लोअर लेफ्ट साइड अगर आपका स्टोमक पेन कर रहा है वहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है। अगर आपका बीचों बीच कर रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिस होता है, जो कि गैस की वजह से होता है। अगर दोनों तरफ के बीच में कर रहा है यहाँ पे, फिर ये किडनी का पेन होता है, जो कि मरोड़ कर लंबे समय तक चलता है। और पेप्टिक अल्सर का भी जो पेन होता है वो भी लंबे समय तक चलता है। पेन कहाँ है उस पर डिपेंड करता है इसका ट्रीटमेंट। श्योरली आप डॉक्टर के पास जाइए, बस आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप का पेन है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि पेट दर्द किन कारणों से होता है। एसिडिटी, गैस की वजह से होता है। लीवर प्रॉब्लम, जिसको हम लोग फैटी लीवर बोलते हैं। किडनी स्टोन या किडनी इन्फेक्शन की वजह से पेट दर्द करता है। गॉल ब्लैडर, या उसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, उसकी वजह से जो आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। पेनक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाना, यूरिन इन्फेक्शन, या फिर गर्ल्स में पीरियड्स प्रॉब्लम, प्रोस्टेट और हिर्निया बॉडी में इंक्रीज कर जाता है तो इनकी वजह से पेन होता है। या फिर इंजेक्शन,
जब हम लोग कुछ ज़्यादा स्पाइसी फूड, जंक फूड खा लेते हैं तो उनके वजह से हम लोग को भी स्टोमक पेन होता है। नाउ लेट्स टेक अबाउट प्रिवेंशन रिगार्डिंग स्टोमक पेन। हियर आई एम नॉट गिविंग यू एनी टाइप ऑफ मेडिसिन, आप उनके लिए अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें, बट मैं आपको सोशल अवेयर कर रहा हूँ। कॉमन सी बात है, प्रैक्टिस गुड हाइजीन्स, खाने से पहले हाथ धोइए, अवॉइड कंटामिनेटेड और एक्सपायर्ड फूड, eat balanced food and nutrient rich food, stay hydrated, पानी लगातार पिया कीजिए, वैसे भी आजकल बहुत ही तेजी से गर्मी बढ़ रही है। मैनेज स्ट्रेस, डू एक्सरसाइज, मेडिटेशन। स्ट्रेस से याद आया, मैंने हाल में ही स्ट्रेस का वीडियो डाला है, अगर आप में से कोई भी स्ट्रेस का वीडियो नहीं देखे तो रिसेंट ही वीडियो है, जाके जरूर देखें। इन केस अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो अपने फूड में फाइबर इन्वॉल्व कीजिए, जैसे सैलेड यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को इनटेक कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एड रिगार्डिंग स्टोमक पेन। आप प्लीज़ स्टोमक पेन को हल्के में ना लें, कोई भी बीमारी हो वो पेट से ही स्टार्ट होते हैं। चलिए, अगर आपको वॉमिटिंग हो रहा है, स्टे हाइड्रेटेड, टेक रेस्ट, अवॉइड सॉलिड फूड, स्पाइसी फूड। अगर डायरिया हो रहा है तो ORS का घोल लीजिए, बैलेंस डाइट को मेंटेन कीजिए और स्पाइसी फूड को अवॉइड कीजिए। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो फ्रूट इंटेक को इंक्रीज कीजिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड सैलेड को अपने रूटीन में ऐड कीजिए और एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए। इंजेक्शन हो रहा है तो एंटासिड का यूज़ कीजिए। एक घरेलू उपचार, अगर एब्डोमिनल पेन हो रहा है तो हॉट वाटर बोतल को उस प्लेस पे स्लाइड कीजिए, जिससे कि राहत होती है। नो, आई एम कंक्लूडिंग माई वीडियो रिगार्डिंग दिस। आप जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि मैं अभी इस फील्ड में न्यू हूँ, मुझे आप सबों से सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ आप ज़्यादा नहीं, कम से कम 2-3 किन्हीं भी को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई होप ये वीडियो आप सबों को पसंद आया। धन्यवाद।